हेलो दोस्तों। द हंटिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक डाकनी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये बात 1965 के झारखंड के एक छोटे से गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति लाल बाबू की है। लाल बाबू बहुत ही साहसी, निडर और श्रद्धालु व्यक्ति थे। एक दिन लाल बाबू को शादी में किसी गांव में जाना था। लाल बाबू उस गांव में पहले कभी नहीं गए थे, पर उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो गांव बहुत बड़ा नहीं है। उस गांव में मुश्किल से 8 या 10 घर ही होंगे और उनके घर से ये गांव बहुत दूर है। साथ ही साथ उस गांव का रास्ता बहुत मुश्किल है। उस गांव के रास्ते में बहुत गड्ढे हैं। मगर लाल बाबू को अपने रिश्तेदार के घर शादी में तो जाना ही था। ये सोचकर लाल बाबू तैयार हो गए और एक बैलगाड़ी पर बैठकर अपने घर से वो उस गांव के लिए निकल पड़े। दोस्तों, लाल बाबू को जिस गांव में अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाना था, उस गांव के रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। लोगों का मानना था कि उस पीपल के पेड़ पर डाकिनियों का बसेरा है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कोई भी उस रास्ते में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि जो भी उस रास्ते में सूर्यास्त के बाद जाता था, वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आता था। मगर ये बात लाल बाबू को पता नहीं थी। हालांकि उस बैलगाड़ी वाले को ये बात पता तो थी, मगर उसके ध्यान से ये बात एकदम ही उतर गई थी। खैर, लाल बाबू को उस गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अंधेरा इतना ज्यादा था कि लालटेन की रोशनी में भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के रास्ते में बहुत गड्ढे थे। क्योंकि रोशनी बहुत कम थी, इसीलिए बैलगाड़ी वाला बैल बहुत धीरे धीरे हाँक रहा था। क्योंकि रोशनी बहुत कम थी और रास्ते में बहुत गड्ढे थे, रास्ता बहुत मुश्किल था, इसीलिए बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी धीरे चला रहा था। लाल बाबू और वो बैलगाड़ी वाला आपस में बात करते हुए बड़े आराम से आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे बैलगाड़ी उस गांव के रास्ते में पहुंच गई और कुछ समय बाद ही बैल एक जगह पे जाके रुक गए। बैलों के रुकने के बाद बैलगाड़ी वाला बैलों को बहुत जोर जोर से हाँकने लगा, मगर बैल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। फिर लाल बाबू ने बैलगाड़ी वाले से पूछा, क्या हुआ, बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो बैलगाड़ी वाले ने जवाब दिया, पता नहीं बाबा, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो लाल बाबू ने कहा, शायद थक गए होंगे, रास्ता भी तो बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है। इतना कहने के बाद लाल बाबू ने कहा, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। ये सुनने के बाद बैलगाड़ी वाला नीचे उतर गया और उसने जब लालटेन उठाकर रोशनी में देखा, तो उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। यह देखकर बैलगाड़ी वाला बहुत घबरा गया। उसको इतना डरा हुआ देख लाल बाबू ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? तो फिर बैलगाड़ी वाले ने बिना कुछ बोले बैल को हाँकना शुरू कर दिया। लाल बाबू की नजर भी उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने उस पेड़ पर एक अजीब तरह की आकृति देखी। ये देखकर लाल बाबू को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये एक डाकनी है। फिर उन्होंने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। लाल बाबू को गालियां देता देख बैलगाड़ी वाले को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो अजीब सी आकृति वहीं कहीं ओझल हो गई। उस आकृति के ओझल होते ही बैल भी आगे बढ़ने लगे। गांव पहुंचने के बाद लाल बाबू और उस बैलगाड़ी वाली की तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद लाल बाबू ने ये सारी बातें गांव वालों को बताई। फिर गांव वालों ने कहा, आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए, वरना सूर्यास्त के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरता है तो वो लौटकर वापस नहीं आता।
फिर गांव वालों ने ही लाल बाबू और उस बैलगाड़ी वाले का झाड़ फूक कराया, जिससे वो 2-3 दिन में ही ठीक हो गए। उसके बाद जब लाल बाबू वापस आए तो वो दिन के उजाले में वापस आए। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक यू।